जब टिकट लेने की बात हुई थी तो हमें घर पे बुला कर अपने व्यक्तिगत विरोध है वो अवधेश प्रसाद जी से। अवधेश प्रसाद को ट्रोल कौन कर रहा है? ठीक है, जब किसी के साथ वो गलत करेंगे, ठीक है, किसी कार्यकर्ता के साथ गलत करेंगे, ठीक है, और किसी के साथ जो है मनवादी वाला जो है व्यवहार करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब उनका समय आया था तो उन्होंने किया। अब हम लोग का समय है, चुनाव लड़ रहे हैं। जब हम लोग यहाँ से गए, ठीक है, और वहां पे पहुंचे मंच के पास, ठीक है, वहां पे हमारा वीडियो भी पड़ा, अभी सूरज चौधरी ने भी आपको बताया होगा वहां से किस मुंह से हम लोग। तो जो ये मिल्कीपुर का उपचुनाव है, इसमें जो है आप लोग जो है किसके साथ हैं? फिर हम लोग इनके साथ नहीं है भैया, अवधेश प्रसाद जी के साथ नहीं, कुछ नहीं होता है, ठीक है। बशर्ते जनता हमसे भावना से जुड़ी है, ठीक है, समाज सेवा को देकर के जुड़ी है, तो हम ये अपने लोगों से अपील करेंगे कि जो है मक्कारों को तो क्वालिटी थी, अभी तो 9 बार विधायक, 9 बार विधायक। आप पिता की बात मत कीजिए, आप लड़के की बात कीजिए, उनमें क्या क्वालिटी है? क्वालिटी बताइए मुझे, कितने लोग? चौधरी वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं, ठीक है। सूरज चौधरी भी टिकट मांगने के लिए अखिलेश यादव के पास गए थे। अधिकार है उनको भी, जो भी समाजवादी पार्टी का युवा नेता है, इनके समाज का, सभी को अधिकार है, वहीं रहे। दरोगा साहब है जो बहुत पीछे, ज्ञान प्रकाश द्विवेदी का वीडियो भी मेरे पास कई है, लोगों से जो है पैसा मांगते हैं। प्रसाद पासी समाज से प्रदीप यादव उनको ज्यादा जो है ट्रोल कर रहे हैं। देख रहे हैं हमारे साथ आज समाज सेवी प्रदीप यादव जी मौजूद हैं, जो कि ये वर्तमान में जिला पंचायत प्रतिनिधि भी हैं। तो हम इनके जीवन की शुरुआत करेंगे, जानेंगे कि इन्होंने कितनी कठिनाइयों के बाद आज ये मुकाम इन्होंने हासिल किया है, कि सोशल मीडिया हो या क्षेत्र की जनता हो, जो कि जितना इन्होंने अपना नाम फेमस किया है, इसके पीछे इनके मन में कहां से कैसे आया था। तो हम बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर आपको बहुत बहुत प्रणाम मेरा। सर हमें जानना चाहेंगे कि ये राजनीति की शुरुआत आप जैसे नाम आपका है प्रदीप यादव, तो ये समाज सेवी प्रदीप यादव कब से हो गए? ये तो भैया जैसे राजनीति तो हम लोग बहुत बाद स्टार्ट किए, और राजनीति क्या कह लीजिए, उसको एक माध्यम समझ लीजिए कि लोग सताएं ना, ठीक है हमको। और समाज सेवक जो स्टार्ट किया गया भैया लगभग 2015 से हम लोग कर रहे हैं इसको। तो पहले क्या था, हम लोग ब्लड देने का कार्य करते थे, कोई बीमार होता था हॉस्पिटल में होता था तो ब्लड बिना जिंदगी चली जाती थी, तो हम लोग उसके लिए अपना भी ब्लड देते थे, और जो समाज के जो है देवदूत लोग थे उनसे भी दिलवाने का काम करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे जो है ऐसे कारवां बढ़ता गया, लोगों की मदद में आते गए। अनाथ बच्चों का जैसे पालन हो गया, ठीक है, अभी हमारे पास 14 बच्चे अनाथ हैं जिनको गोद ले रखा है मैंने, ठीक है। समय समय पर उनके लिए जो भी है हमारे जितनी औकात अनुसार जो है उनको मदद पहुंचाने का कभी काम करते हैं। और साथियों अम्मा की रसोई चलाते हैं, जो गरीब मजदूर के लिए जो है कार्य करती है। जी जी, गरीब मजदूर के लिए कार्य करती है, उनका पेट भरने का काम करती है। जी जी, ठीक है, यही चल रहा। और यही आपसे बता दें कि जो है बहुत से लोग लगे हुए हैं कि जो है इनको पीछे कर दें। और तमाम जैसे कि आपने बताया कि 2015 से जो है आपने समाज सेवा शुरुआत की, उसके बाद फिर चुनाव कैसे आपके मन में आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? चुनाव हमारे क्षेत्र की जनता ने कहा कि आपको चुनाव भी लड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग आपको राजनीति में जो है होता नहीं कि अगर आप आगे बढ़ने लगेंगे तो आपको ढकेलने का काम करेंगे। वैसे ही जो है जनता के कहे कथन को हमने जो है अपना इस पे ध्यान दिया और चुनाव लड़ गए, निर्दल चुनाव जीता हमने। और जब से चुनाव जीते तब से जो है लोगों की लड़ाई, गरीब असहाय मजदूर की लड़ाई लड़ने का काम किया जा रहा है। बहुत से अत्याचार भी हुआ हमारे ऊपर, फर्जी मुकदमा लगा जो है, और बहुत सी चीजें नाम बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन हाँ जो जनता है उसने कभी जो है हमारा साथ नहीं छोड़ा। और हमेशा अभी हम अम्मा की रसोई चला रहे हैं, पर डे 1000 लोगों का भोजन बन करके जाता है, ठीक है, और चलता है। कोई गरीब भूखा ना रहे, मजदूर भूखा ना रहे, इसलिए हमेशा उनकी मदद में कार्य करते रहते हैं। तो जैसे आपने चुनाव जीता, निर्दलीय आप जो है प्रतिनिधि हैं इस समय जिला पंचायत के, तो जैसे जो आपका जीवन रहा, हम आपका इस समय वर्तमान में वीडियो देख रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। वो चाहे पुलिस प्रशासन को लेकर हो, चाहे वो नेताओं को लेकर के हो, इस समय सबसे ज्यादा वायरल आपका अगर कोई वीडियो है तो अवधेश प्रसाद के ऊपर है, जो कि इस समय अयोध्या के सांसद हैं, 9 बार के वो विधायक भी रह चुके हैं। तो जिस तरीके से आप अवधेश प्रसाद को ट्रोल कर रहे हैं, जैसे अभद्र टिप्पणी करना, मतलब थोड़ा सा कुछ ऐसा शब्द बोल देना जिसे लग जाना, ये सब ऐसा क्यों चल रहा है? देखिए, अवधेश प्रसाद को ट्रोल कौन कर रहा है, ठीक है,
जब किसी के साथ वो गलत करेंगे, ठीक है, किसी कार्यकर्ता के साथ गलत करेंगे, ठीक है, और किसी के साथ जो है मनवादी वाला जो है व्यवहार करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब उनका समय आया था तो उन्होंने किया। अब हम लोग का समय है, चुनाव लड़ रहे हैं तो हम लोग भी कर रहे हैं। जब टिकट लेने की बात हुई थी तो हमें घर पे बुला कर अपने बेइज्जत किए थे, माला पहनाए, लड्डू खिलाए, हमारे साथ बहुत से लोग गए हुए थे। नहीं और तो आप उसके बाद टिकट किसी दूसरे का कर दिया। हमारा व्यक्तिगत इनसे, समाजवादी पार्टी से हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा जो भी व्यक्तिगत विरोध है वो अवधेश प्रसाद जी से है। व्यक्तिगत विरोध ये कब से है? जैसे आप लोगों ने ही मिल्कीपुर से उनको विधायक बनाया था, आप लोगों ने ही उनको जो है इस समय सांसद बना दिया है, तो विरोध कब हो गया? देखिए, पहली बात तो जनता हम लोग के साथ रहती है, ठीक है, तो एक ये हुआ कि हाँ, इनको चुन लिया जाए। हम लोग भी निवेदन किया जनता से, जनता ने इनको 2022 में विधायक बनाया, 2024 में इनको जो है सांसद बना दिया। तो क्या था कि हम लोग भाई, जैसे इनसे हमारा रार शुरू से था, लेकिन ये थी कि चलो पार्टी की बात है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग हमेशा मुझे काटने का काम किए, बदनाम करने का काम किए, ठीक है। अभी लोकसभा के चुनाव में हमारे साथ सूरज चौधरी वगैरह, हम लोग यहाँ से 40-45 गाड़ी से गए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का यहाँ पे कार्यक्रम लगा था हमारे मिल्कीपुर में जिला पंचायत क्षेत्र में हमारे कार्यक्रम लगा था। तो इन्होंने क्या किया कि हमारे साथ 200-250 लोग गए हुए थे, उसका पूरा वीडियो हमारे पास है, ठीक है। और गए हुए थे तो इन्होंने क्या किया कि नाम काट दिया वहां से, हमारा मंच पर से। मंच पे जाने का नाम हमारा ही जिला पंचायत, हमारे जिला पंचायत में हमें जो है बेइज्जत करने का काम किया। तो हम लोग किस मुंह से इनके साथ रहे? ठीक है, हमारा व्यक्तिगत विरोध है इनसे, कोई ये नहीं कि हाँ इनसे हमारा जो है कोई दुश्मनी है या हमारा ये खेत ले लिए है या कोई ऐसी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बशर्ते ये हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, ठीक है, राजनीति में, और राजनीति में किसी को नहीं बढ़ने दिए हैं। तो अगर पीछे ढकेलने का काम करते हैं ये, तो फिर वो नहीं ठीक है। नहीं, जैसे ये समाजवादी पार्टी में लगभग कई सालों से हैं और ये वरिष्ठ नेता भी समाजवादी पार्टी के हैं, तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से हमें कोई मतलब घृणा नहीं है, ना कोई दुश्मनी है। दुश्मनी अगर है तो अवधेश प्रसाद जी से है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे? भैया देखिए, हमारा क्योंकि आप अखिलेश यादव को एक बार कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव के साथ हैं, अगर वो समाजवादी पार्टी की ही तो साथ है, वो बात नहीं है, ठीक है। व्यक्तिगत विरोध कौन कर रहा है मेरा? व्यक्तिगत किसने हानि पहुंचाई हमें? नहीं, व्यक्तिगत उनका कोई बयान आपके खिलाफ तो नहीं देखा मैंने। आपने नहीं देखा? अरे जब हम लोग यहाँ से गए, ठीक है, और वहां पे पहुंचे मंच के पास, ठीक है, वहां पे हमारा वीडियो भी पड़ा, अभी सूरज चौधरी ने भी आपको बताया होगा, वहां से किस मुंह से हम लोग लौटे हैं। तो व्यक्तिगत विरोध तो ये कर रहे हैं ना हमारा। नहीं, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो है हम ऐसे लोगों की बात जो स्टेटस नहीं है, तो ऐसे लोगों को नहीं मानते। तो नहीं मानते तो फिर उनको कौन मानता है? भाई आप ही लोगों ने तो उनको सांसद बनाए, उसी की तो भुगतान कर रही जनता, वहां पर पूरे अयोध्या की जनता भुगतान कर रही है, सांसद बना दिया इनको। तो तभी तो सभी का स्टेटस देख रहे हैं ये, है ना। अयोध्या के राजा हैं। राजा नहीं है वो, राजा वो नहीं है, राजा जनता है। नहीं, तो जो बयान आप देते रहते हैं ये मतलब किसके लिए है? मतलब क्या लिए? मैं चाहता क्या हूँ भैया, जो हमारा हित किया है, तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर हमारे साथ गलत किए हैं तो भैया जो हमसे हो पाएगा हम लोग भी करेंगे। नहीं, तो जो ये मिल्कीपुर का उपचुनाव है, इसमें जो है आप लोग जो है किसके साथ हैं? फिर हम लोग इनके साथ नहीं है भैया, अवधेश प्रसाद जी के साथ नहीं है, ठीक है। इनके किसका सपोर्ट रहेगा? अब इनको जो हराएगा उसका सपोर्ट रहेगा। जैसे भाजपा है इस समय, व्यक्तिगत रहेगा भैया, इसमें कोई ये नहीं है कि जो है समाजवादी पार्टी भाजपा कोई मतलब नहीं, व्यक्तिगत हमारा उनका है, व्यक्तिगत रहेगा। तो व्यक्तिगत में जो है आप पूरा जो भी आपके अंडर में जितने समाजवादी के वोट हैं हमारे अंडर में, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अंडर में किसी के कुछ नहीं होता है, ठीक है। बशर्ते जनता हमसे भावना से जुड़ी है, ठीक है, समाज सेवा को देकर के जुड़ी है, तो हम ये अपने लोगों से अपील करेंगे कि जो है मक्कारों को यहाँ नहीं रखना है। नहीं, तो अभी आपने कहा कि हम अखिलेश यादव का सपोर्ट करते हैं, तो अखिलेश यादव ने ही इनके बेटे को चुना है, तो टिकट उन्होंने ही दिया है। चुना है तो हार भी होगी भैया, गलत व्यक्ति को चुना है। देवमणि कन्नौजिया थे, ठीक है, और भी लोग थे लड़ने वाले, लोग दर्जनों लोग लड़ने वाले थे, सबको इन्होंने जो है नस्ताभूत कर दिया। और भी पासी बिरादरी के लोग थे, वो क्या उनकी जो वो अच्छे व्यक्ति नहीं है, सब यही हैं, आप बताइए। नहीं, हर व्यक्ति चाहता है, जैसे अब इस समय सांसद हैं, वो 9 बार के विधायक हैं, तो कोई भी सांसद या विधायक होगा तो वो चाहेगा ही कि मेरे बेटे का भविष्य जो है राजनीतिक करियर में आ जाए। तो वो तो जैसे अगर उनकी जगह आप भी होते तो आप भी यही चाहते कि मेरा बेटा लड़े। आप मिल्कीपुर में कितना गांव जानते हैं? पूछिएगा कभी, कितने वोटर कैसे क्या जानते हैं? अगर मिल्कीपुर में एक सेकंड, अगर वो मिल्कीपुर में किसी गांव को ना जानते होते, किसी व्यक्ति को ना जानते होते, तो हमें नहीं लगता आज वो सांसद होते।
भैया मिल्कीपुर की बात नहीं कर रहे, पूरे अयोध्या की बात कर मैं रहा हूँ। उनके सुपुत्र की बात कर रहा हूँ जो जिंदगी भर लखनऊ रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या किया है पूरे अयोध्या छुपा नहीं है। क्या करते थे, क्या बैकग्राउंड है उनका। जिला पंचायत लड़े थे, कई बार हारे हैं, बीडीसी हारे हैं और ये भी हारेंगे। तो ऐसे में तो आप अगर देखें तो मुन्ना सिंह चौहान, उनके बेटे अमित सिंह चौहान, तो उन्होंने भी अपने बेटे को ही विधायक बनाया। ऐसे में आप फिर क्या कहेंगे? तो भाई जब ये तो चलता आ रहा है। मैं इसकी भी बात कर रहा हूँ, मुन्ना सिंह चौहान में कुछ क्वालिटियां रही हैं, तब विधायक बने हैं वो। नहीं तो इनमें क्या क्वालिटी तो इनमें भी तो क्वालिटी थी, तभी तो 9 बार विधायक, 9 बार विधायक। आप पिता की बात मत कीजिए, आप लड़के की बात कीजिए। उनमें क्या क्वालिटी है, क्वालिटी बताइए मुझे। कितने लोग की मदद किए और कितने दिन से कर रहे हैं। जब चुनाव आया, ठीक है, तब जनता के बीच जा रहे हैं। उसके पहले कहां थे, उसके पहले कहां थे आप बताइए हमसे। कहीं देखा तो सोशल मीडिया पे आपने कहीं देखा कि आज यहाँ पे आग लग गई है, मैं इनकी मदद किया, ठीक है, फलाना बच्चा अनाथ हो गया है, इनके यहाँ मैंने मदद पहुंचाई, या किसी को कोई दिक्कत हुई है, मैं कोई चोट खा गया वहां पे पहुंचे। चुनाव में ही पहुंचेंगे, उसके पहले कहां थे। मतलब आपने और सूरज चौधरी ने पूरी तरीके से जिम्मेदारी ली है कि अवधेश प्रसाद के लड़के को टिकट मिला है, उनको हराना है। क्योंकि सूरज चौधरी भी, बात करें सूरज चौधरी की, तो वो भी अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी उन्होंने छोड़ी है। देखिए भैया, सूरज चौधरी वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं, ठीक है। सूरज चौधरी भी टिकट मांगने के लिए अखिलेश यादव के पास हाँ गए थे। बिल्कुल, अधिकार है उनको भी। जो भी समाजवादी पार्टी का युवा नेता है इनके समाज का, सभी को अधिकार है। जैसे कटेहरी हारे वैसे ये भी हारेंगे, इन्हीं की वजह से। बस टिकट मतलब बदल दिए, अवधेश, टिकट बदल दिए, झन्न से जीती हैं। नहीं तो जनता जो है मिल्कीपुर की, वो तो उनके लड़के को वोट दे, मतलब उनके लड़के के चेहरे को देखकर वोट थोड़ी ना देगी, वो तो समाजवादी पार्टी के चिन्ह को देखकर तो वोट देगी। लड़कवा फिर लखनऊ भाग गए, वहीं रहे, जाना है आप। तो मतलब पूरा मूड है कि उनके लड़के को भैया हराना ही लड़कवा फिर हराना भाग गए, है। बताई तो हन। लड़कवा को फोन मिला, फोन उठाए। तो अभी नहीं, बीच एक में आपने सेकंड, ऑडियो देखा होगा, एक लड़का जो है बहुत परेशान था, अपने बहन को भर्ती कराने के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए फोन कर रहा था। ये इनके घर पे था, शहादतगंज आवास पे था, वहीं से फोन मिला रहा था। झूठ बोल रहे थे कि मैं तो मिट्टी में हूँ, मैं तो लखनऊ पहुंच गया। जिस तरीके से प्रदीप यादव जी आप अम्मा की रसोई चला रहे हैं 2015 से ही, नहीं 2 साल, कैसे साल हो गए आपको चलाते हुए? 2 साल। 2 साल हो गए। तो प्रतिदिन 1,000 1,500 व्यक्तियों का भोजन बनने में कितना खर्च लग जाता होगा? अब क्या है कि जैसे जिनका जन्मदिन होता है, ठीक है, कभी किसी से भी मांगा नहीं गया, जो उनकी यथासंभव होता है वो लोग तभी कितना खर्च आता होगा पर डे का? अगर पर डे की बात की जाए तो भैया लगभग वही 4-5 हजार रुपये आता है। 4-5 हजार पर डे जो है आता है। 4-5 हजार पर डे आप हाँ। जो है जनता में लगाते हैं, गरीबों में लगाते हैं। और लोगों, जैसे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे आपको मिलेगा ये चीजें, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपका एक वीडियो देखा है कि जिस तरीके से आप फेसबुक पे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमारी रसोई को बंद कराया जा रहा है, लोग उस पे लगे हैं कि अम्मा की रसोई बंद हो जाए। ये मतलब इस पर क्या कुछ प्रकाश डालिए आप। देखिए, अभी 2 साल से बिल्कुल नियमित ढंग से अम्मा की रसोई चल रही थी, रोज लाती थी, ठीक है, गरीबों तक भोजन पहुंचाती थी। जिनका शर्ट फटा होता है, पैंट फटा होता है, ठीक है, जूता फटा होता है, उनको भोजन कराने का काम करती, गरीब मजदूर के लिए, उनका पेट खाली न रहे, ठीक है, काम नहीं लगता तो भूखे रहते थे। ऐसे में उनके लिए व्यवस्था की गई कि हाँ, हमेशा अपना इनका चलता रहे, ठीक है। लेकिन अभी कुछ दिनों से, लगभग 5-6 दिनों से, एक दरोगा साहब है जो बहुत पीछे पड़ गए हैं। कहाँ के दरोगा हैं? यही टीएसआई है ट्रैफिक के, यहाँ कहाँ हुए? ये रायबरेली बाईपास पुल के नीचे, रायबरेली बाईपास। ज्ञान प्रकाश द्विवेदी उनका नाम है। अच्छा अच्छा। और वो बहुत पीछे पड़े हुए, कई लोगों का वीडियो जो है शोषण किए हैं, और उनका वीडियो भी मेरे पास कई कई है। लोगों से जो है पैसा मांगते हैं रोक करके, ठीक है, और अगर पैसा नहीं देता तो आदमी चालान कर देते हैं, ठीक है। उनकी बहुत शिकायत है, ठीक है। और एक केला वाला है, उसी के थ्रू ये जो है वहाँ पे वसूली भी करते हैं, ठीक है। मतलब पैसा केले वाले को दिलाते हाँ, हैं? केले वाले को दिलाते हैं उससे, और वीडियो भी हमारे पास इनका है कुछ। तो ये जो है मनमाने ढंग से जो है हमारा वहां से रसोई हटवाने के फिराक में है, और हमारे अनुशासित तरीके से रसोई चलती है, ठीक है। कोई ये नहीं कहा जोर दबंगई या ऐसा कुछ नहीं। हम दबंग लोग नहीं है, लेकिन अगर हमारा हक मारा जाएगा, गरीबों के पेट पे लात मारा जाएगा, तो अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए भैया लड़ेंगे। लड़ाई अगर इस चीज की है तो लड़ेंगे। कब तक लड़ेंगे आप? जब तक सांस रहे।
आपको डर नहीं लगता? कौन सी डर, आदमी मरेगा ये भाई। बैकग्राउंड होगा फिर? बैकग्राउंड कौन है भैया, हमारे बाप के अरे भाई, जनता का बैकग्राउंड है आपके पास। जनता का बैकग्राउंड है ये है, ठीक है, सोशल मीडिया दिख रहा होगा, वही चीज कह रहे हैं, जनता का बैकग्राउंड। भैया अच्छा कर वो तो ठीक है भाई, तभी तो बाकी डर यहाँ- नहीं लगता है भाई यहाँ केक का केक पूछत भाई, आप बताओ, ठीक है, अभी तमाम धमकी आ रही है, जेल भेज देंगे। कौन दे रहा है? अभी अभी ऑडियो लेने की फिराक में है, कहीं से हमारे साथियों को फोन किया गया था किसी को, देखते हैं। आप एक वीडियो आपका मैंने इंटरव्यू देखा था, आपने गोरखनाथ बाबा के बारे में कुछ कहा था कि यदि उनको टिकट मिलता है या भाजपा से तो पूरा समर्थन उन्हीं को रहेगा। उसके पहले मैंने देखा है कि बाबा गोरखनाथ और आपके बीच में थोड़ा सा मतभेद था। थोड़ा क्या सा था? नहीं, बहुत मतभेद था, ठीक है, और मतभेद इतना था कि आपसे क्या बताएं, लेकिन सब बैठ करके उसको चीजें सॉल्व हुई। अब राजनीति है, आप जान ही रहे हैं, ठीक है। नहीं तो राजनीति में मतलब ये हो जाए कि जो देखिए, हमारी राजनीति में हम लोग परिपक्व नहीं थे पहले, अच्छा, पहले नहीं थे, अब हैं। अब है थोड़ा सा, जैसे राजनीति समझ में आई कि जो है कैसे होती है। कैसे होती है, आपने जो है लोगों से सीखा। हाँ, लोगों से- जो आपके जीवन में हुआ अरे उसी में भैया, आप हमारे सीखते ऊपर चले गए। मुकदमा लगा दिन, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव रहा है, मुकदमा लगाइन, ठीक है। कौन लगाया था? अरे प्रशासन के लोग लगाए थे, अच्छा, 376 लगाए। हमारा पट्टीदार में थोड़ा सा विवाद था उसको लेकर के, जमीन को लेकर के, और उनको नहीं पता था हमारे पट्टीदार को कि यहाँ 376 लगवा दिया गया। ये था कि मारपीट की धारा अपना दर्ज हुई है। चुनाव में समझ लीजिए कि बहुत, क्या बताएं आपसे, जेल भिजवाने के पूरे फिराक में थे नेता लोग, लेकिन बस यही जनता का आशीर्वाद था कि जो अब काम किया जा रहा है, और संघर्ष बहुत झेला गया, संघर्ष ने मजबूत बना दिया भैया। कितने मुकदमे होंगे आपके ऊपर? अब हमारे पास अगर जोड़ा जाए तो अभी तो ऐसा कोई मुकदमा नहीं है हमारे ऊपर, जो मुकदमा था वो खत्म हो गया है। जी जी। वैसा कोई मुकदमा नहीं है। और आप जिस तरीके से प्रदीप यादव समाज सेवी हैं, तो आप ही के क्षेत्र में माननीय सांसद भी रह चुके, विधायक भी रह चुके थे, मित सेन यादव जी। अब इस समय उनके लड़के हैं आनंद सेन यादव जी, उनके बारे में क्या कहना नहीं, चाहेंगे? वो असल में उनसे भी लड़ाने का काम संसदीय जी किए थे, अवधेश प्रसाद। इधर उधर खुरपेच करके। नहीं, इस समय मैंने देखा कि जो है मतलब इस चुनाव में जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, आनंद जी से लड़ाने का इनका ही रोल था पूरा, और बैठती नहीं है, शुरू से देखा होगा। अब जब चुनाव आ गया है तो फिर उनके पास जाएंगे, खूब उनसे फोटो खिंचाएंगे, नमस्ते करेंगे, हालचाल, और जब चुनाव बीत जाएगा तो उन्हीं का विरोध करते हैं। ये भी हम लोग से थोड़ा गलती हो गई थी, इनके कहने पे आ गए, लेकिन अब दोबारा, चूंकि राजनीति, मैंने क्या कहा, राजनीति जो होता है वो कुल मिलाकर के धीरे धीरे आदमी सीखता है, ठीक है, एक बैग कोई नहीं सीख पाता। आपने अब्बास अली जैदी रुजवी मियाँ के बारे में आपने कहा था कि जो है वो आपके बहुत ज्यादा हितैषी हैं, बहुत ज्यादा खास हैं। ऐसा क्या वाकया हुआ था? जैसे जब मेरे ऊपर मुकदमा लगा हुआ था, तो अब्बास अली जी ने अपने सोशल अकाउंट से मेरे ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसके बारे में जिक्र किया, ठीक है, और नेताओं ने जिक्र किया, लेकिन कुछ नेताओं ने जो है, होता नहीं है कि हाँ इनको अभी से खत्म कर दिया जाए, जेल भिजवा दिया जाए, उसके बाद इनका काम हो जाए खत्म। एक बात ये भी अभी सामने हाल ही में आई थी, जब आपने अवधेश प्रसाद को थोड़ा अपशब्द कहे थे। मैंने तो कोई अपशब्द नहीं कहा। नहीं, आपका वीडियो है मेरे पास, आप एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें जो है उसमें आपने कुछ कहा था, तो उसमें कमेंट भी आए थे कि क्या चीज कहा था, हम आपको वीडियो भेजेंगे, भाई आप देखिएगा। आप झूठ बोलते हैं भाई, वो तो कहेंगे कि झूठ बोलते हैं, मक्कार तो कहेंगे ही, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि अवधेश प्रसाद पासी समाज से आते हैं, वो दलित हैं, इसीलिए समाज सेवी प्रदीप यादव उनको ज्यादा जो है ट्रोल कर रहे हैं। हम बता रहे हैं उन्हीं के समाज के, ठीक है, 8 बच्चे हमारी गोद में हैं जिनका घर बनवाया, और कम से कम पासी समाज के 200 से 250 लोगों को मैंने मदद किसकी की है, ज्यादातर इन्हीं के समाज की है। ये पहली बात, मैं जात पात मानता नहीं, और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में जाएंगे आपको ये चीज दिखेगा, ठीक है, पासी समाज के कम से कम मेरे पास 80 समाज के आज 8 बच्चे हमारी गोद में हैं, ठीक है, जिनके माता पिता नहीं है, और उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ। तो ये कोई अगर कह रहा है ना तो गलत कह रहा है। और फिर जो हमारी अम्मा की रसोई चलती है, हम यादव हैं, तो क्या यादव को बुला कर ही खिलाते हैं, बताए हमसे कोई। ये सब अफवाह ना फैला जाए, समाज सेवी को जातिगत राजनीति से मत जोड़ा जाए। समाज सेवी को जातिगत राजनीति से मत जोड़ा जाए, तो अभी जब राजनीति में अभी इसी वीडियो में आपने कहा कि धीरे धीरे मैंने राजनीति सीख ली है, तो क्या ये राजनीति आने वाले 2027 के चुनाव में किसी बड़े फेरबदल को लेकर की जा रही है आपके द्वारा?
नहीं हम फिर भैया हमें तो गरीब मजदूर का सहायता करे के, ठीक है, बशर्ते ठीक है। अब ये लोग भैया जिस तरीके से 2015 से आपने समाज सेवा करते करते मन में आया कि हम जिला पंचायती का चुनाव लड़ेंगे, उसी प्रकार से जिला पंचायती का चुनाव आपने जीता भी, और उसी तरीके से आप मदद कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जनता कह सकती है कि भाई आप विधायकी का चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो क्या मन में ऐसा कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वो जनता तय करेगी भैया, जनता तय की जिला पंचायत लड़ाई निर्दल जिताई। क्योंकि अभी आपने कहा था कि हम अब जिला पंचायती अपने यहाँ से अपने नहीं क्षेत्र लड़ेंगे। से नहीं लड़ेंगे, ये कहा गया था। जी जी जी। हमारी पोस्ट को ध्यान से देखा जाए पहले। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने कहा था कि आप अपने क्षेत्र से हाँ, अपना खुद जिला पंचायती हाँ। नहीं लड़ेंगे, जो आपके चाहने वाले हैं या जो उसमें ये लिखा था भाई साहब, जी जी। आप ध्यान से देखिएगा कि मैं अब अपने जिला पंचायत से, जिला पंचायत क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसको ध्यान से देखा जाए। मतलब अब जिला पंचायत छोड़ करके अब सीधा विधायकी अपने क्षेत्र से कहा गया, अपने क्षेत्र से नहीं, मान लीजिए अगल बगल से लड़ा जा सकता है, अगल बगल से विधायकी लड़ सकते हैं, जो हमारे साथ अगली बार विधायकी 2027। विधायकी के चक्कर में नहीं है भैया, अभी हम लोग सेवा करने के चक्कर अरे में। भाई सेवा अभी 24-25 है, 26 है, अभी 2 साल का गैपिंग है, 2 साल में जनता बदल जाएगी, आप हो सकता है विधायक आने वाले समय नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब जनता तय करती है भैया। अगर कोई बनता है कुछ भी तो जनता का हाथ रहता है उसमें, कोई कहे हम ये हो जाए वो हो जाए तो कुछ ना हो जाए। जनता ही मालिक है, हाँ। किसको क्या चुनती है, बस क्या नहीं जनता ही करती है। पटक देगी, जनता ही उठा देती है, ठीक है, और ये चलता रहता है। जनता के हित में जो काम करे, गरीब मजदूर के हित में जो काम करे वो आगे जाएगा। बाकी अखिलेश यादव के बारे में 2 शब्द आप कुछ कहें। अखिलेश यादव जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। मक्कारों का जिंदाबाद कभी नहीं रहेगा, मक्कारों का मुर्दाबाद रहेगा, झुट्ठों का जिंदाबाद नहीं रहेगा और मुर्दाबाद रहेगा इनका। मक्कारों में किसी का नाम? मक्कार यही लोग हैं भैया जो संसद जीते, यही लोग मक्कार यही लोग मक्कार हैं, फुल मक्कार हैं, मक्कारी करके ही चुनाव जीत रहे हैं। अखिलेश जी के चेहरे पर चुनाव जीत रहे हैं, खुद 2000 वोट पाने की स्थिति में नहीं है, लड़ नहीं, जाए। तो ऐसे में मैं तो कहता हूं अगर इतना ही इनको लड़ने का शौक है तो ठीक है, समाजवादी पार्टी से टिकट किसी और को दिला दें, अपना व्यक्तिगत लड़ जाएं।